मिनी वर्ल्ड। अरे वाह, मेरा ये सपना पूरा हो गया कि मैं अपनी जमा पूंजी से अपना घर खरीदूं। और आज मैंने अपना घर खरीद लिया। बूढ़ा तोता अपनी कमाई की सारी जमा पूंजी लगाकर पेड़ पर अपना एक घर खरीद लेता है। मेरे दोनों बेटे जब ये घर देखेंगे तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। बूढ़ा तोता खुशी खुशी अपने बेटों के पास जा रहा था, तभी अचानक उससे चक्कर आते हैं और वे नीचे गिर जाता है। सामने से ही एक बड़ा सा टेम्पो तेजी में आ रहा था। वे टेम्पो तो बेचारे तोते को मारता हुआ चला जाता है। ये सब देखकर भागी भागी मीनू चिड़िया वहाँ पर आती है। तोते अंकल, पता नहीं नशा करके गाड़ी चलाते हैं। बेचारे तोते अंकल को टेम्पो वाला मार कर चला गया। बूढ़ा तोता तो बेचारा बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था। बेटी बेटी, अब मेरा समय आ गया है, मैं नहीं बच पाऊंगा। नहीं नहीं तोते अंकल, ऐसा ना बोले, मैं आपको अभी बैची के पास लेकर जाती हूँ। नहीं नहीं बेटी, अब समय नहीं रहा, मेरी सांसें कम हो रही हैं। मेरी बात सुनो, मेरी बात गौर से सुनो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या तुम मेरी ये बात मेरे बेटों तक पहुँचा दोगी? हाँ हाँ जरूर तोते अंकल, आप जो भी कहेंगे मैं उन्हें जाकर जरूर बताऊंगी। चिड़िया चिड़िया बेटी, मेरे दोनों बेटों को बता देना कि नदी के किनारे मैंने उन दोनों के लिए एक घर खरीदा है। मैं आज ही उन्हें सरप्राइज देना चाहता था, परंतु शायद मेरे नसीब में आज मौत लिखी है। मैं बता दूंगी, आप चिंता न करें, आपके दोनों बेटों को मैं उस घर के बारे में बता दूंगी। बूढ़े तोते की सांसें कम होने लगती हैं और आहिस्ता आहिस्ता वे बूढ़ा तोता अपना दम तोड़ देता है। तोते अंकल, हाय रे, उस दुष्ट टेम्पो वाले ने बेचारे तोते अंकल की जान ले ली। बूढ़े तोते के दोनों बेटे अपने पिता की मौत पर काफी ज्यादा गम में थे। तोते भैया, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आपके पापा ने मुझसे मरते समय कहा था कि मैं आप दोनों भाइयों को ये बात बता दूं। कौन सी बात मीनू चिड़िया? बाबा ने कौन सी बात बताने को कहा था तुम्हें? तोते अंकल ने आप दोनों भाइयों के लिए नदी के किनारे पेड़ पर एक घर खरीदा है। वो तो आप दोनों को सरप्राइज देना चाहते थे, परंतु उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी जान चली गई। क्या वाकई में बाबा ने हमारे लिए घर खरीदा है? हाँ तोते भैया, आप बड़े हो इसीलिए पहले मैंने आपको बताया है। अभी मुझे आपके छोटे भाई बंटी तोते को भी जाकर ये बात बतानी है। बड़ा भाई तो थोड़ा चालाक था, वे तो बस अपने बारे में सोच रहा था। अरे वाह, ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी कि बाबा ने हमारे लिए घर खरीद के रखा है। वाह भाई, बाबा तो बहुत ही बढ़िया काम कर गए। पर ये बात बंटी तोते को पता नहीं है, मैं उस घर पर अकेले ही कब्जा कर सकता हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे ये बात जाकर बंटी तोते को भी बतानी है। रुको रुको मीनू चिड़िया, तुम ना जाओ उसके पास, मैं खुद अपने भाई के पास जाकर ये बात बता दूंगा। हाँ चलो, ये बात भी ठीक है, अब खुद ही जाकर तुम मुझसे ये बात बता देना। मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। उधर बंटी तोता उदास होकर अपने बड़े भाई के पास जा रहा था और इधर वे बड़ा वाला भाई आकर घर की सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। अरे जी, ये तो बहुत ही अच्छा काम किया जो मीनू चिड़िया को रोक दिया। अभी ये घर वाली बात बंटी तोते को नहीं पता। हम उस घर पर कब्जा कर सकते हैं और वे घर हमारा हो सकता है। परंतु तोती, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ ना? बाबा ने तो वो घर हम दोनों भाइयों के लिए लिया था। अरे नहीं जी, आप कुछ गलत नहीं कर रहे, आप खुद ही सोचो, बंटी तोता तो अकेला है, ना ही उसकी पत्नी है और ना ही उसके बच्चे, परंतु आपकी तो पत्नी है और दो बच्चे भी। आपको तो उस घर की बहुत जरूरत है। ये बात तो तुम ठीक कह रही हो। मैं अपने भाई को यही बताऊंगा कि वो घर मैंने अपने पैसों से खरीदा है। झाड़ियों के पीछे से बंटी तोता भी ये सारी बातें सुन रहा था। तोते भैया, आप मेरे साथ ऐसा करोगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। बाबा के खरीदे हुए घर पर आप कब्जा करना चाहते हो, पर ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। आखिर उस घर पर मेरा भी हिस्सा है। अरे बाप रे, ये कहाँ से आ गया? सारे प्लान पर पानी फिर गया। अरे यार बंटी, तुम खुद सोचो यार, तुम तो अकेले हो, तुम्हें घर की क्या जरूरत? मेरे तो बीवी बच्चे हैं और मैं यहाँ घोंसले में रहता हूँ, मुझे तो घर की बहुत ज्यादा जरूरत है। तोते भैया, आप मेरे बड़े भाई हो, मेरे बाबा की जगह हो, पर आपने मेरा ना सोचा। मेरी भी शादी होगी, मुझे भी घर की बहुत जरूरत है। ये बात सुनकर बड़े वाले भाई को गुस्सा आ जाता है और दोनों भाइयों की लड़ाई शुरू हो जाती है। मैंने कह दिया ना, वो घर मेरा है तो मेरा है, उस घर के करीब न जाना। अगर उस घर के करीब नजर आए तो तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। ओ भाई, मुझे धमकी ना देना, मेरे साथ धोखा करने वाले को मैं अपना भाई नहीं मानता। और मैं कह दूं, वो घर मेरा है, उस घर में सिर्फ और सिर्फ मैं रहूंगा। दोनों भाई फिर तेजी में उड़ते हुए नदी के किनारे उस घर के पास चले जाते हैं। अरे वाह, इतना बड़ा घर! तोते जी, इस घर में तो हम ही रहेंगे। आप अपने भाई को मार पीट कर निकाल दो यहाँ से। भाभी, आप चुप रहो, मैं बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया हूँ। अगर भाई ने मुझे मारा तो मैं दो मारूंगा भाई को। क्या क्या कहा तुमने? तुम अपने बड़े भाई पर हाथ उठाओगे? आओ आओ, मारो मुझे,
रुक जरा, तुझे तो मैं बताता हूँ। बड़ा वाला भाई बंटी तोते को जोर से थप्पड़ मारता है। तुमने मुझे मारा भाई, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बंटी तोता भी बदले में अपने बड़े भाई को जोर से मारता है। बस फिर क्या, दोनों की बुरी तरह से लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई की आवाजें सुनकर जंगल के सभी पक्षी वहाँ पर जमा हो जाते हैं। हाय रे, ये सब क्या हो रहा है? पिता की मौत को 2 दिन नहीं गुजरे और यहाँ दोनों भाई एक दूसरे को मार रहे हैं। रुक जाओ भाई, क्या हो गया तुम दोनों को? इस तरह क्यों लड़ रहे हो? दोनों तोते किसी की बात नहीं सुनते और एक दूसरे को वो मार ही जा रहे थे। मारो इसे, मार मार कर इसका कीमा बना दो। इस घर पर तो हमारा ही कब्जा होगा। तभी अचानक जंगल में तेज हवाएं चलने लगती हैं, मानो जैसे आंधी आ रही हो। वे दोनों तोते एक घर के पीछे इस तरह लड़ रहे थे कि वे तो एक दूसरे के भाई होने का रिश्ता भी भूल गए थे। हाय रे, ये क्या? जंगल में इतनी तेज हवाएं क्यों चलने लग गई? लगता है जंगल में तूफान आ रहा है। अरे दोनों भाई आपस में इस तरह लड़ रहे हैं तो तूफान तो आना ही है ना। हवा तो बहुत तेज चल रही थी, जिस कारण पेड़ भी बहुत जोर जोर से हिल रहे थे। बूढ़े तोते ने जिस पेड़ पर घर बनवाया था वे पेड़ तो कमजोर था। तेज हवाओं की वजह से वे पेड़ तो घर के साथ नीचे गिर जाता है। हाय रे, पेड़ टूटकर नीचे गिर गया और पेड़ के साथ साथ वे घर भी नीचे गिर गया। पेड़ गिरने की वजह से वे घर तो टूट फूट कर रेजा रेजा हो जाता है। दोनों भाई जिस घर की वजह से इतनी बुरी तरह से लड़ रहे थे वे घर तो अब बुरी तरह से टूट फूट गया था। अब किस पर लड़ोगे तुम दोनों? हाँ बताओ ना। देखो, तुम दोनों का घर तो टूट फूट कर रेजा रेजा हो गया, परंतु सिर्फ एक घर की वजह से तुम दोनों भाइयों ने अपने भाई होने का रिश्ता खराब कर दिया। तुम दोनों को ठीक सजा मिली, तुम दोनों ने लालच की और देखो घर तो किसी के भी हाथ नहीं लगा। अपने टूटे हुए घर को देखकर दोनों तोते बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। पूरा का पूरा घर टूट गया। हाय रे, मैंने तो कितने सपने देख लिए थे कि इस घर के अंदर मैं और मेरे बच्चे सुकून से रहेंगे। मेरे भाई, मेरे छोटे भाई यार, मुझे माफ कर दो। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैंने सिर्फ एक घर की वजह से तुम्हें मारा। नहीं तोते भैया, मुझे माफ कर दो यार, मैंने अपने बड़े भाई पर हाथ उठाया। हम जिस घर के पीछे इतनी बुरी तरह से लड़ रहे थे वे घर तो हमें से किसी के हाथ नहीं लगा। बस वे दोनों भाई एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और एक दूसरे को माफ कर देते हैं। वैसे एक बात है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुम दोनों में से अगर कोई एक भी इस घर के अंदर होता तो शायद घर गिरने की वजह से वे मर चुका होता। बस फिर दोनों भाइयों ने एक दूसरे से माफी मांग ली थी और अब सब कुछ ठीक हो गया था।